के विधायक रागिनी सोनकर हमारे साथ मौजूद हैं। रागिनी जी, आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को महिला विरोधी करार दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी आगे बढ़े। आप अंदर सदन में भी मौजूद थी। देखिए, महिला वंदन अभिनंदन की बात करने वाली सरकार धरातल पर क्या है वो पूरे देश की और प्रदेश की महिला जानती है। और 2023 में, क्योंकि जो 2024 में लोकसभा थी, आपकी जो डबल इंजन की सरकार है उसे लोकसभा के चुनाव के एक साल पहले जस्ट मात्र याद आता है कि उन्हें महिला आरक्षण बिल भी लेकर के आना और समूचा विपक्ष उसमें हामी भरता है, वो बिल पारित होता है। लेकिन आप 2.5 साल तक उस बिल को नोटिफाई करना ही भूल जाते हैं। और जब वापस से चुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत में दस्तक ले दे रहा है, 2027 में हम चुनाव जो है वो होने वाला है, तब आपको वापस से महिला आरक्षण बिल याद आता है। और खैर, रही बात सेंसस की, जो आपने कराया नहीं, और आप बात करते हैं बिना सेंसस के डिलिमिटेशन की, जिस तरीके से आपने असम में पॉलिटिकल खेल करके, और आज वहाँ की जनता को भी नहीं पता कि उसकी विधानसभा कहाँ लाई कर रही है, यहाँ तक कि प्रत्याशियों को भी नहीं पता कि पहाड़ के पीछे उनकी विधानसभा है कि पहाड़ के आगे उनकी विधानसभा है। तो ये जो तोड़ने मरोड़ने का षड्यंत्र था, उसको सिर्फ विपक्ष ने नहीं, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में खास करके पीडीए की जो आधी आबादी ने उसने बचाया है। क्योंकि आप महिलाओं को जो है मोहरा बना करके देश को गुलाम नहीं बना पाएंगे। मैसेज तो बाहर गया कि समाजवादी पार्टी ने इस बिल को पास होने नहीं दिया, नहीं तो महिलाएं आगे बढ़ जाती। इससे समाजवादी पार्टी को तकलीफ हुई। आपने देखा आज सदन में भी इस बात को बोला गया, और जब लोक भवन से यहाँ पर लोग आए भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी इस बात को बोला। तो क्या महिलाएं वाकई में नाराज़ हैं? आप लोगों के बीच में जाती हैं, आपसे नाराज़गी जाहिर करती हैं कि आपकी पार्टी ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया? अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ महिलाएं रैलियों में आई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें लीड किया था, और आप ही जैसे पत्रकारों ने जाकर के, आप जैसे मीडिया बंधुओं ने जाकर के उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आप क्यों आई हैं, तो उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों आई हैं। तो इन्होंने जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है वो धरातल पे बुरी तरीके से फेल हो गया है। और रही बात महिलाओं को समाजवादियों के द्वारा आरक्षण देने की और आगे बढ़ाने की बात, तो हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी ने 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के पंचायत चुनाव में लड़ाई को लड़ करके सुनिश्चित कराया। और उसी की देन है कि आज चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक की देन है और समाजवादियों की देन है कि आज महिलाएं उस आरक्षण का लाभ ले पा रही हैं। लेकिन ये सरकार ये नहीं बता रही है कि जहां ऑलरेडी आरक्षण लागू है वहां के चुनाव क्यों टाल रही है। क्योंकि उन्हें महिला नेतृत्व से डर लगता है, क्योंकि उन्हें महिलाओं के कुर्सियों पे बैठने से डर लगता है। और शायद इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनली और समय की सीमा को निर्धारित करते हुए सबसे बड़ी ग्राम सभाओं से ही विधानसभाएं बनती है और विधानसभाओं से ही संसद भवन तक पहुंचते हैं, और आप महिलाओं का रास्ता जो है सबसे नीचे रोक करके ऊपर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है वो काम करने में ज़ीरो है और बड़ी बड़ी बातों में हीरो है। समाजवादी पार्टी जो है वो लाशों पर राजनीति करती है। गाजीपुर में हत्या भी नहीं हुई, प्रेम प्रसंग का मामला था, वहाँ पे लड़की ने गंगा में कूद के वहाँ पर जो है अपनी जान दे दी। अभी ओम प्रकाश राजभर ने बोला जब आप सदन में मौजूद थी, समाजवादी पार्टी जो है जानबूझ के माहौल ख़राब करती है, हिंसा को भड़काने का काम करती है। देखिए, जो पीडीए समाज की बेटियाँ हैं वो इनके लिए सिर्फ शतरंज की मोहरों की तरह है। वो क्योंकि विश्वकर्मा समाज की बच्ची थी तो उसके लिए इस तरीके की भाषा की प्रयोग किया जाएगा। और आप लखनऊ के बारे में क्या बोलेंगे जहां एक 4 साल की बच्ची के साथ हादसा होता है? आप बुलंदशहर के बारे में क्या बोलेंगे जहां पे पुलिस जो है वो महिला की इज्जत को लूट लेती है? आप उन्नाव की घटना के बारे में क्या बोलेंगे? आप हाथरस के बारे में क्या बोलेंगे? आप बनारस के बारे में क्या बोलेंगे? और साथ ही साथ अगर इतनी चर्चाएँ हो रही हैं और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई है, तो मणिपुर के बारे में क्यों हमारे पार्लियामेंट में, संसद में जो हमारे नेता हैं बीजेपी के, वो चुप्पी धर ले रहे हैं? मणिपुर आग में जल रहा है और आप टीएमसी की जो नेता हैं उन पे वार किए जा रहे हैं। आप पूरा का पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी जो है वो वेस्ट बंगाल में जाकर के डेरा डाल सकता है, क्या आप एक बार मणिपुर नहीं जा सकते हैं? अत्याचार हो रहा है और समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है। सीएम योगी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, कहते हैं टीएमसी के जो गुंडे हैं उनको हम उल्टा करके सीधा कर देंगे। देखिए, इनकी जो बोली भाषा है उसे ही वेस्ट बंगाल की महिलाओं ने नकार दिया है। और बदलाव हो सकता है। देखिए, बहुत जल्दी ही रिजल्ट्स हमारे सामने आने वाले हैं और वहाँ पे ममता बनर्जी जी वापस से सरकार बनाने जा रही हैं। युति से लड़ने जा रही हैं। आप तो नहीं कहीं इधर उधर जा रही हैं। आपने देखा आम आदमी पार्टी के जो तमाम सांसद चले गए हैं, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक भी इधर उधर हो सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो पीडीए समाज है
उसको पोषित जो मीडिया है भाजपा की, वो एक नैरेटिव सेट करती है हर बार। एक दलित समाज की अगर कोई एक बेटी होती है जो पहली बार राजनीति के गलियारे में पहुंचती है तो उसके बारे में गलत नैरेटिव सेट करना, एक पिछड़े समाज की जब महिला पहुंचती है उसके बारे में गलत नैरेटिव सेट करना, तो इस प्रकार की जो उनके द्वारा पोषी हुई मीडिया है वो इस तरीके की चीज़ों को फैलाती है। और खैर इससे जो है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई भ्रमित नहीं होता। समाजवादी पार्टी के सिपाही मजबूती से अखिलेश यादव जी के साथ खड़े। देखिए, समूचा जो पीडीए है देश का और ख़ास करके उत्तर प्रदेश का, वो समाजवादी पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ 2024 में साक्षात दिखाई दिया हुआ है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।